महिद और नाजिमा की सगाई रोकने के लिए दादा हुजूर ने खतरनाक साजिश की है और अब कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। नियाजी मंजिल में सगाई की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है और मेहमानों की रौनक लगी हुई है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे कई राज दफन हैं। जहां नाजिमा के माता पिता और उशना फूफी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बेताब हैं, वहीं दादा हुजूर का दिल अंदर ही अंदर रो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि महिद और शहर का रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है और इसे तोड़ना गुनाह के बराबर है। महिद ने शहर को खुद से दूर करने के लिए और परिवार के दबाव में आकर तलाक का फैसला तो ले लिया है, लेकिन उसका दिल आज भी शहर के लिए धड़कता है। यही वजह है कि सज धज कर तैयार होने के बावजूद वो सगाई की अंगूठी पहनाने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। उसके जहन में शहर की वो बातें और उसकी मासूमियत बार बार घूम रही है। दूसरी तरफ से जो अपनी अम्मी कौसर से यह झूठ बोलकर निकली है कि वो किसी काम से जा रही है, असल में अपनी जान जोखिम में डालकर नियाजी मंजिल पहुंची है। शहर को उस साजिश की भनक लग चुकी है जो नाजिमा की माँ ने महिद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए रची है। शहर उस खतरनाक औरत की तलाश में है जिसे महिद पर हमला करने के लिए सुपारी दी गई है। शहर की नजरें भीड़ में उस चेहरे को ढूंढ रही हैं, जबकि नियाजी मंजिल के गलियारों में सगाई का संगीत गूंज रहा है। जैसे ही महिद सीढ़ियों से नीचे उतरता है, उसकी नजर अचानक शहर पर पड़ती है। शहर किसी संदिग्ध औरत का पीछा कर रही होती है, लेकिन महिद को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि शहर उसकी सगाई का तमाशा देखने या उसे रोकने आई है। महिद गुस्से से तमतमाता हुआ शहर के पास पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए पास के एक पुराने स्टोर रूम में ले जाता है। वहां वो उसे जोर जोर से डांटने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और वो क्यों उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना रही है। शहर उसे सच बताने की कोशिश करती है। वो कहती है कि महिद, आपकी जान खतरे में है, मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन महिद उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच खिड़की के बाहर से दादा हुजूर सब देख रहे होते हैं। दादा हुजूर के इशारे पर उनके वफादार दोस्त स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और उस पर भारी ताला लटका देते हैं। अब महिद और शहर एक साथ उस छोटे से कमरे में कैद हो चुके हैं। कमरे के अंदर महिद और शहर के बीच जबरदस्त नोकझोंक शुरू हो जाती है। शहर बार बार महिद को कहती है कि महिद, आप नीचे जाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है और नाजिमा आपका इंतजार कर रही है। मुझे उस औरत को पकड़ना है वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन महिद के दिल में कड़वाहट और प्यार का मिला जुला तूफान चल रहा है। उसे लगता है कि शहर सिर्फ ड्रामा करके उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। इधर बाहर सगाई का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और मेहमान शोर मचाने लगे हैं कि दूल्हा कहाँ गायब हो गया। नाजिमा के माता पिता अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी खूनी प्लानिंग कामयाब हो गई है। उन्हें लग रहा है कि उस औरत ने अपना काम कर दिया होगा और महिद अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए वो नीचे नहीं आया। उन्हें इस बात का जरा भी गम नहीं है कि उनकी बेटी की सगाई रुक जाएगी, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी है कि महिद के मरते ही सारी जायदाद और महिद की मां की मौत का गहरा राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। नाजिमा स्टेज पर बैठी रो रही है। उसे लग रहा है कि महिद ने उसे धोखा दिया है। उशना फूफी और उसकी अम्मी उसे संभालने का नाटक कर रही हैं, लेकिन उनकी नजरें भी घड़ी की सुइयों पर टिकी हैं। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई है और खानदान की इज्जत दांव पर लगी है। तभी माहौल में सन्नाटा छा जाता है। जब दादा हुजूर अपनी गद्दी से खड़े होते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आंखों में सख्ती है। वो हाथ उठाकर सबको शांत करते हैं और एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं जिससे पूरे खानदान की नींव हिल जाती है। दादा हुजूर गरजती हुई आवाज में ऐलान करते हैं कि सगाई का मुहूर्त बीत रहा है और नियाजी खानदान की रिवायत है कि शुभ काम टाला नहीं जाता। वो कहते हैं कि महिद आज अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया है, लेकिन मेरा दूसरा पोता हैदर यहाँ मौजूद है। हैदर और नाजिमा बचपन के साथी हैं और हैदर नाजिमा को पसंद भी करता है, इसलिए आज नाजिमा की सगाई महिद से नहीं बल्कि हैदर से होगी। ये सुनते ही जैसे बिजली गिर पड़ती है। उशना फूफी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने ही नाजिमा को महिद के करीब लाने के लिए इंजेक्शन वाली घिनौनी साजिश रची थी ताकि शहर को बाहर निकाला जा सके। वो नहीं चाहती कि उनका बेटा हैदर उस नाजिमा से शादी करे जो पहले से ही महिद के पीछे पागल थी। नाजिमा रोते हुए विरोध करती है। वो चिल्लाती है कि वो सिर्फ महिद से प्यार करती है, लेकिन दादा हुजूर एक मुफ्ती हैं
और उनके फैसले के खिलाफ जाना मतलब खानदान से बेदखल होना और खुदा की मर्जी को ठुकराना माना जाता है। हैदर, जो बचपन से नाजिमा को एक तरफा चाहता था, आज अपनी ही मोहब्बत की सगाई का गवाह बनने वाला था, लेकिन अब तकदीर ने उसे खुद दूल्हा बना दिया है। वो खामोश खड़ा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो खुश हो या दुखी। उस्ना फूफी अपने भाई दादा हुजूर के पास जाकर गिड़गिड़ाती हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन दादा हुजूर उन्हें पुरानी यादें दिलाते हुए चुप करा देते हैं कि कैसे उस्ना की शादी भी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और बाद में सब ठीक हो गया था। वो साफ कह देते हैं कि इस घर में औरतों की मर्जी नहीं बल्कि बड़ों का हुक्म चलता है। मेहमानों के दबाव और दादा हुजूर के खौफ की वजह से नाजिमा और हैदर को एक दूसरे के सामने बैठना पड़ता है। कांपते हाथों से हैदर नाजिमा को अंगूठी पहना देता है और इस तरह नाजिमा और हैदर की सगाई मुकम्मल हो जाती है। नाजिमा के माता पिता का चेहरा उतर गया है। उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ठीक उसी वक्त स्टोर रूम का ताला खुलता है और महिद और सहर पसीने से लथपथ बाहर निकलते हैं। महिद दौड़ता हुआ हॉल में पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि हैदर और नाजिमा की सगाई हो चुकी है और दादा हुजूर उन्हें दुआएं दे रहे हैं। महिद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जिसे वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था, वो अब उसके भाई की मंगेतर बन चुकी है। सहर पीछे खड़ी होकर ये सब देखती है और उसे समझ आता हुजूर की वो चाल थी जिसने अल्लाह के बनाए रिश्ते यानी महिद और सहर के रिश्ते को टूटने से बचा लिया है। महिद के लिए यह किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। उसे एहसास होता है कि एक पल की देरी ने उसकी पूरी दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। अब देखना यह है कि क्या महिद इस फैसले को स्वीकार करेगा या फिर सहर की सच्चाई जानने के बाद वो अपनी मोहब्बत के लिए पूरे खानदान से बगावत कर देगा।